स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। 2021 की जो एग्जाम्स पेंडिंग थी और जो 2022 में होने वाली एग्जाम्स थी, उनका नोटिफिकेशन कब आएगा और उनकी टेंटेटिव एग्जाम डेट क्या रहेगी, ये दोनों चीजें अब हमें पता चल गई हैं। तो स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये उनका जारी किया हुआ कैलेंडर है। पहले नंबर पर है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल, जो 2021 की एग्जाम थी, उसका नोटिफिकेशन 23 दिसंबर को अभी आ जाएगा। क्लोजिंग डेट रहेगी अप्लाई करने की 23 जनवरी की, और एग्जाम जो टेंटेटिव एग्जाम की डेट है वो होगी लगभग अप्रैल 2022 में। तो एक महीने का तो विंडो रहेगा आपके पास अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अगर आज की डेट से देखें तो लगभग लगभग 4 महीने पूरे पूरे हैं अपने पास प्रिपरेशन को करने के लिए। तो 4 महीने सफिशेंट है। अगर ढंग से थोड़ा सा लग के मेहनत से अगर तैयारी की जाए तो ये पॉसिबल अभी भी है। दूसरा अगर देखें तो एसएससी सीएचएसएल सेकंड नंबर पे, उसका भी यहाँ पे उन्होंने डिटेल हमें दे दी है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट आएगा या नोटिफिकेशन रहेगा वो होगा 1 फरवरी को। अगेन एक महीने का आपको विंडो मिलेगा, तो आप 7 मार्च तक इसे अप्लाई कर पाएंगे। एग्जाम इसकी होगी मई 2022 में। इसके लिए भी आपके पास लगभग 5 महीने का समय है। तो अगर आप सीजीएल और सीएचएसएल दोनों या इसमें से कोई भी एक एग्जाम देना चाह रहे हैं या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अभी बिल्कुल प्राइम टाइम है। अभी आपको पूरी मेहनत से अब लग जाना है। दोनों एग्जाम्स बिल्कुल एक महीने के अंतराल पर होनी है। टीयर 1 का सिलेबस बिल्कुल एक जैसा रहता है, तो प्रिपरेशन आप एक एग्जाम की करेंगे, दूसरी एग्जाम की अपने आप हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं या हमारा चैनल आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता है। मैथ्स के पोर्शन की अगर बात करें, 4 कंपोनेंट या 3 या 4 कंपोनेंट बोल सकते हैं। सबसे पहले अगर बेसिक मैथ्स की बात करें, फिर कैलकुलेशन, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन हमें फास्ट करना पड़ता है तो उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद एरिथमेटिक का पोर्शन आता है और एडवांस मैथ का। इतने 4 पोर्शन है मैथ्स में जो हमें कवर करने हैं। इसमें एक एक करके इन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बेसिक मैथ्स की बात करें तो इसके लिए मैं टोटल 18 वीडियोस बना चुका हूं। तो चाहे आपका एरिथमेटिक वाला पार्ट हो या फिर एडवांस वाला पार्ट हो, दोनों वहां पे कवर हो जाएगा। अगर आप 10 तक की मैथ्स से बहुत समय से टच में नहीं है, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि बेसिक्स आपके वीक हैं, तो आप इन 18 वीडियोस को देख सकते हैं। वहां से आपका बेसिक पूरा कवर हो जाएगा। एक बार आपका बेस बन जाएगा, उसके बाद जो आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे या जहां से भी आप पढ़ेंगे, तो चीजें आपको बेटर समझ में आने लगेंगी। दूसरा देख लेते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन फास्ट होना इंपॉर्टेंट है आजकल एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि पेपर धीरे धीरे अब लेंदी होते जा रहे हैं। तो अगर हमें अपने अटेम्प्ट बढ़ाने हैं, स्कोर ज़्यादा करना है, तो कैलकुलेशन पर कमांड हमारा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट होता है मल्टीप्लिकेशन, किस तरह से तेजी से मल्टीप्लाई कर सकें, खासकर कोई भी 2 डिजिट नंबर का किसी भी दूसरे 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन। बेसिक इसमें ट्रिक्स होती हैं, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग ट्रिक भी बनती हैं, तो वो सारी यहाँ पे मैंने कवर की हुई हैं। डिवीजन, कुछ खास नंबर से डिवीजन, जैसे 9 से अगर मुझे तेजी से किसी नंबर को डिवाइड करना हो तो कैसे कर सकते हैं। स्क्वायर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन क्यूब्स, स्क्वायर रूट, परसेंटेज टू फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जब अरिथमेटिक कवर करेंगे तो वहां पर भी ये काम आता है, और क्यूब रूट। ये सारा बेसिक है कैलकुलेशन ट्रिक्स का। तो कैलकुलेशन पर अभी तक मैंने 45 वीडियोस बना रखे हैं। इनकी प्लेलिस्ट आपको चैनल की प्लेलिस्ट वाले टैब पर आप जाएंगे तो वहां पर मिल जाएगी। इसे मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। अब बात करते हैं एरिथमेटिक और एडवांस्ड की। तो एरिथमेटिक पर इतना सारा कंपोनेंट हमारे पास होते हैं। एरिथमेटिक में सारा लगभग आपस में जुड़ा रहता है। जैसे अगर यहाँ पर परसेंटेज की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो ये सब परसेंटेज के एप्लीकेशंस हैं। फिर यहाँ पर मिक्सचर और एलिगेशन एक साथ कवर हो जाता है। इसी के साथ में आ जाता है रेशो प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये प्रोपोर्शनैलिटी बेस्ड कंसेप्ट होते हैं। तो टीएसडी और टाइम एंड वर्क प्रोपोर्शनैलिटी के एप्लीकेशन होते हैं। पार्टनरशिप पे बात करेंगे, और फिर लास्ट में आएगा कि हमारा नंबर सिस्टम। इतनी चीजें हैं एरिथमेटिक की। एरिथमेटिक पोर्शन को डेडिकेटेडली मैंने पहले भी कवर किया हुआ है। उस पर आपको लगभग 47 वीडियोस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के फॉर्म में। ये तो पहले के वीडियोस थे। वापस इन पर हम एक बार वापस से काम करना शुरू करेंगे, वापस से चीजों को स्ट्रीमलाइन करके पढ़ना शुरू करेंगे। अब बात करते हैं एडवांस पोर्शन की, एडवांस मैथ में।
तो ज्योमेट्री अभी 1 महीना पहले ही हमने फिनिश करी थी, इसमें आपको टोटल 27 वीडियोस मिल जाएंगे। ये सारे वीडियोस जिनकी मैं बात कर रहा हूँ प्लेलिस्ट के फॉर्म में सब आपके पास अवेलेबल है। फिर मेंसुरेशन को हमने देखा था, इसमें 2D और 3D को अलग अलग पढ़ा था टॉपिक वाइज, तो यहाँ पर आपको 18 वीडियो मिल जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन अभी करंटली चल रहा है, तो आप जब चैनल पर जाएंगे वहाँ के वीडियोस देखेंगे तो धीरे धीरे अपडेट होती जा रही है। फिर हम देखेंगे अलजेब्रा को, तो पहले एडवांस पोर्शन को हम खत्म कर लेंगे, उसके बाद वापस से चलेंगे अरिथमेटिक वाले पोर्शन में। तो अगर 4 महीने हैं हमारे पास, तो इसमें से अभी लगभग 1 महीना लगेगा एडवांस पोर्शन को फिनिश करने में। उसके बाद का जो टाइम रहेगा उसे हम डेडिकेट कर देंगे अरिथमेटिक पे, और फिर वापस से हम टच करेंगे एडवांस पोर्शन को। तो ऐसा ना हो कि हम कोई चीज़ भूल जाएं, इसलिए टू एंड फ्रो करते रहेंगे। अरिथमेटिक का पहले पोर्शन कंप्लीट करके फिर वापस से एक बार कोशिश करेंगे जो टीयर 1 के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है हमारा एडवांस मैथ, उसे वापस से देखने की, एग्जाम में स्कोर करने की हमारी पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इंग्लिश की भी डेली क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलती हैं, तो आप ये वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली हम लोग प्रैक्टिस रखते हैं, कोशिश करते हैं कि 50 क्वेश्चन का एक सेट हम डेली कर लें। उसके बाद कुछ थ्योरी पोर्शन जो हमारा ग्रामर से रिलेटेड हो, या फिर जंबल सेंटेंसेस हो, क्लोज टेस्ट हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं, ये सब चीज़ें हम इंग्लिश की क्लासेस में कवर करते चलते हैं। तो आप अपनी एसएससी की प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए हमारी प्लेलिस्ट या हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डेडिकेटेड कोचिंग मिलेगी। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो ऑन द स्पॉट सॉल्व करने की आपको फैसिलिटी रहेगी। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, टॉपिक में, या फिर जनरल प्रॉब्लम हो कि मॉक टेस्ट कैसे देना है, अप्रोच कैसे करना है, कितने टाइम में कितने टॉपिक को हम कवर कर सकते हैं, किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए, वो सारी बातें वहाँ पर आपको एक पर्सनलाइज कोचिंग के रूप में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो प्लेलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जितना भी मैंने आपको बताया था हर सब्जेक्ट वाइज, वो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रही है। इस प्लेलिस्ट पर जाकर आप जो लेटेस्ट बैच चल रहा है, एडवांस पोर्शन जो हमने शुरू किया था, वो पूरा फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।